जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। करंट अफेयर्स की इस ऑब्जेक्टिव क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास के अंतर्गत घटनाक्रम समसामयिकी घटनाक्रम पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लिया गया है, जो कि 26 फरवरी से 25 मार्च 2024 की घटनाक्रम पर आधारित हैं। इसमें कुल 100 प्रश्न हैं, जिसमें से आज हम लोग 50 प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। शेष 50 प्रश्नों की चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास का पहला प्रश्न हम लोग लेते हैं। पहला प्रश्न है कि पापो कैटेपेटल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। ज्वालामुखी का नाम क्या है? पापो कैटेपेटल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है मैक्सिको, जिसकी राजधानी है मैक्सिको सिटी। यहीं पर पापो कैटेपेटल ज्वालामुखी स्थित है। आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिको विश्व में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन करने वाला देश भी है। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किसने प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन अवार्ड 2024 को जीत लिया है? तो यह पुरस्कार विजय जैन ने जीता है। अगला प्रश्न है हुरुन रिसर्च रिपोर्ट 2024 के अनुसार पहली बार एशिया की नई अरबपति राजधानी कौन बन गई है? तो यह एशिया की अरबपति राजधानी घोषित किया गया है मुंबई को। मुंबई को भारत की औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है और एशिया की नई अरबपति राजधानी बनी है। ध्यान रखें, मुंबई सॉल्सेट द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न है 4th नंबर, निम्बू पदम दारचा निम्बू पदम दारचा सड़क मार्ग किन दो राज्यों को जोड़ता है? इसके अंतर्गत कौन से दो राज्य आते हैं? तो इसके अंतर्गत दो राज्य लद्दाख और हिमाचल प्रदेश आते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन ने कथित साइबर जासूसी को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह प्रतिबंध चीन पर लगाया गया है जासूसी को लेकर के। किसने लगाया है? अमेरिका और ब्रिटेन ने कथित रूप से साइबर जासूसी को लेकर के इस पर प्रतिबंध लगाया है। 6वां प्रश्न है कि मुस्क बुदजी किस फसल की स्वदेशी किस्म है? मुस्क बुदजी चावल की स्वदेशी किस्म है। ध्यान रहे, चावल का वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक उत्पादन चीन में, जबकि भारत में सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में होता है। और मुस्क बुदजी चावल की एक स्वदेशी फसल की किस्म है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, हाल ही में किस देश ने हिंद महासागर में हाल ही में किस देश ने हिंद महासागर में अफानसी निकितिन सीमाउंट AAN सीमाउंट का पता लगाने के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी अर्थात इबिसा के आयोग में आवेदन किया है? तो यह आवेदन भारत के द्वारा किया गया है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आयोजन हाल ही में बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि जो यूरोप महाद्वीप का रूस के खिलाफ बनाया गया एक सैन्य संगठन है जिसे नाटो कहते हैं, तो नाटो का मुख्यालय भी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में ही है। हाल ही में कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 वर्ष पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में खोजा गया है? तो इसकी खोज तेलंगाना में की गई है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 किस संगठन ने जारी किया है? तो इसको जारी करने वाला संगठन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एवं मानव विकास संस्थान। दोनों संगठनों ने संयुक्त रूप से मिल करके भारत रोजगार रिपोर्ट 2024
जारी की है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एवं मानव विकास संस्थान के द्वारा। 11वां प्रश्न है, लिखा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहोम सेनापति लचित बोरफुकन, कैसे सेनापति हैं ये, अहोम सेनापति हैं, लचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण असम के किस जिले में किया है? तो इसका अनावरण असम के जोरहाट जिले में किया है भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। किसकी प्रतिमा है ये? लचित बोरफुकन है। अगला है कि हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने हेतु किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर यूरोपोल के साथ किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मेलबर्न में आयोजित ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्रिक्स फार्मूला 1 F1 रेस किसने जीता है? तो यह F1 रेस कार्लोस सैंज ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है कि यूरोपा कप 2024 सेलिंग नौकायन प्रतियोगिता हाल ही में किस देश में आयोजित की गई है? तो इसका आयोजन यूरोप महाद्वीप में एक देश है, स्पेन में किया गया है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2024 से संबंधित नियुक्तियों के संदर्भ में कौन सा मिलान सही नहीं है? प्रसार भारती के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी नहीं है, यही सुमेलित नहीं है। आप सभी को पता होना चाहिए कि ऋतुराज अवस्थी भारत में विधि आयोग के अध्यक्ष हैं, जबकि प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल हैं। ध्यान रखेंगे। बाकी जो दिए गए विकल्प हैं सभी सही हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना जी हैं। NTPC के डायरेक्टर ऑपरेशन रविंद्र कुमार जी हैं, जबकि लोकपाल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर हैं। तो प्रसार भारती के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी नहीं बल्कि नवनीत कुमार सहगल हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 16 है, इसरो ने कर्नाटक के चौलकेरे में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज ATR से अपने किस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी RLV के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है? तो ये है पुष्पक। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी पुष्पक। 17वां प्रश्न है कि स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने किसे हराकर इंडियन वेल्स ATP टूर्नामेंट जीता है? तो यह टूर्नामेंट डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया है? अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई या नई दिल्ली में किया गया है? तो ध्यान रहे, स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन हाल ही में भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। 19 नंबर क्या है? हाल ही में कैमरून की राजधानी याओंडे में 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने किस बीमारी से होने वाली मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से याओंडे घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस बीमारी का नाम है मलेरिया। मलेरिया से निपटने के लिए घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने? भारत ने। ध्यान रखेंगे, कैमरून की राजधानी याओंडे में 11 अफ्रीकी देशों ने मलेरिया को समाप्त करने के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 20 है, प्राग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव के फ्यूचर कैटेगरी का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? अंश नेरुरकर, गुकेश डी, रमेश बाबू प्रज्ञानंद या विदित गुजराती? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अंश नेरुरकर। 21वां नंबर है, ये दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है?
दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, गुलाल गोटा किस राज्य का पारंपरिक त्यौहार है? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो ध्यान रखें, जो गुलाल गोटा है यह राजस्थान का एक पारंपरिक त्यौहार है। ध्यान रखेंगे, गुलाल गोटा कहाँ का पारंपरिक त्यौहार है? राजस्थान का, जो हाल ही में चर्चा में रहा। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI भारत के सबसे पुराने मंदिर को उजागर करने के लिए मध्य प्रदेश के किस जिले में 2 टीलों की खुदाई कर रहा है? तो मध्य प्रदेश के 2 जिले हैं। मध्य प्रदेश के 2 टीलों की खुदाई मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में की जा रही है। प्रश्न संख्या 24 है, ड्रोन निर्माता कंपनी गरुड़ एरोस्पेस ने किस सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन को लॉन्च किया है? इसका नाम है त्रिशूल। त्रिशूल एक ड्रोन निर्माता कंपनी गरुड़ एरोस्पेस द्वारा सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन को लॉन्च किया गया है। तो यह एक सीमा गश्ती ड्रोन है जिसका नाम त्रिशूल रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किस देश को अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष चुना है? तो ये सह अध्यक्ष किसको चुना गया है? भारत को। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने डिस्पोजल ई सिगरेट या वेब्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दिया है? तो यह घोषणा यह घोषणा न्यूजीलैंड के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। किसने किया है? न्यूजीलैंड ने। डिस्पोजल ई सिगरेट या वेब्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किसने किया है? न्यूजीलैंड। ध्यान रखेंगे। IMT त्रिपक्षीय अभ्यास निम्नलिखित में से किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? I फॉर इंडिया, M फॉर मोजाम्बिक और T फॉर तंजानिया। यानी भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया, इन 3 देशों के मध्य IMT त्रिपक्षीय अभ्यास का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय निर्वाचन आयोग ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय दिव्यांग जन आइकन के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसे शीतल देवी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, शीतल देवी। अगला प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में 3D प्रिंटिंग की तकनीक से विश्व की पहली मस्जिद का अनावरण किया है? तो इस देश का नाम है सऊदी अरब। सऊदी अरब में अभी हाल ही में 3D प्रिंटिंग तकनीक से विश्व की पहली मस्जिद का अनावरण किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3030 में क्या कहा गया है कि अपराध रोकथाम और लांच के लिए हाल ही में किस राज्य ने त्रिनेत्र ऐप 2.0 का शुभारंभ किया है? इसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय मूल के लियो वराडकर किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफे की घोषणा कर दी है? तो ये कहाँ के थे? आयरलैंड के रहने वाले थे। ध्यान रखेंगे। प्रश्न का उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड। तो लियो वराडकर किस देश के प्रधानमंत्री थे? आयरलैंड, जिन्होंने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद किस देश में आपात स्थिति की घोषणा कर दी गई है? तो कौन सा देश है जिसने आपातकाल की घोषणा किया है? वो देश है आइसलैंड, जिसकी राजधानी है रेकजाविक। यहाँ पर अभी हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण आपातकाल लागू कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो इस श्रेणी में सबसे खुशहाल देश किसको घोषित किया गया है? फिनलैंड को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट
किस संगठन के द्वारा जारी की गई है? स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा जारी की जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है कि स्विस संगठन IQ एयर द्वारा 2023 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में किसे नामित किया गया है? भारत की राजधानी नई दिल्ली को नामित किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड यानी NRL नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड NRL ने अपना पहला विदेशी संपर्क कार्यालय कहाँ पर खोला है? तो यह कार्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में खोला गया है। हाल ही में किस राज्य ने परिवारों के उत्थान के लिए नींगल नालामा योजना की शुरुआत किया है? नींगल नालामा योजना की शुरुआत तमिलनाडु के द्वारा की गई है। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38 है कि महाराष्ट्र सरकार ने किस शहर का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया है? तो ध्यान रहे कि महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदल करके महाराष्ट्र की सरकार ने अहिल्यानगर कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3939 है भारत ने किस देश के साथ विधि एवं विवाद समाधान के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने किस देश के साथ विधि एवं विवाद समाधान के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये समझौता भारत ने सिंगापुर के साथ किया है। सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी है। यह एक पश्चिमी एशियाई देश है। क्वेश्चन नंबर 4040 है कि 96वें ऑस्कर अवार्ड्स 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ओपनहाइमर को प्रदान किया गया है। 96वें ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को? ओपनहाइमर को। क्वेश्चन नंबर 4141 की ओर बढ़ते हैं। 41वें प्रश्न में क्या कहा गया है? आइए देखते हैं। लिखा है कि हाल ही में किस राज्य में मिशन पॉम ऑयल के तहत पहली ऑयल पॉम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया गया है? इसका उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है जिसकी राजधानी ईटानगर है। भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर किया गया है? भारत का पहला इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन अभी हाल ही में इसका उद्घाटन भुवनेश्वर में किया गया है। ध्यान रखिए, जो कि ओडिशा की राजधानी है। आपको पता होना चाहिए कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक लिंगराज मंदिर ओडिशा के भुवनेश्वर शहर में ही स्थित है। 43 नंबर प्रश्न है कि भारत ने खाद्य सुरक्षा एवं ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया है? तो यह समझौता भारत ने खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग कर बढ़ाने के लिए भूटान के साथ किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 444 है महतारी बंधन योजना। हाल ही में महतारी बंधन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? महतारी बंधन योजना की शुरुआत अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा की गई है। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 44 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 गेंदबाज कौन बन गए हैं? लॉकी फर्ग्यूसन, R अश्विन, मोहम्मद शामी या मार्क वुड? तो ध्यान रखिएगा, ICC द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं R अश्विन यानी रविचंद्रन अश्विन, जो कि भारतीय क्रिकेटर है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम, ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024
किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो इसकी जो शुरुआत है ये भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा की गई है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में किया गया है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में 8 आँखों और 8 पैरों वाली बिच्छू की एक नई प्रजाति की खोज की है? बहुत प्यारा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में 8 आँखों और 8 पैरों वाली बिच्छू की एक नई प्रजाति की खोज किया है, जिसके कुल 8 पैर हैं और 8 ही आँख हैं? तो ये खोज थाईलैंड में की गई है। क्वेश्चन नंबर 4949 है कि भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका उद्घाटन गुजरात में किया गया है। ध्यान रहे, पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन गुजरात में किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। आज की क्लास का 50वां और अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मॉरिशस विश्वविद्यालय के द्वारा डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ ऑफ मानद की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। शेष 50 प्रश्नों की चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।